आज मैं मुन्ना ठाकुर। चलिए आज बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ दिन जो है आपको डिस्टर्बेंस मिलेगा, तो आज जो है 9 तारीख है, लेकिन मैं कुछ करंट अफ़ेयर जो था मैं नहीं दे पाया था आप लोग को। 6 तारीख और 7 तारीख का जो करंट अफ़ेयर्स था वो मैं नहीं प्रोवाइड कर पाया। तो आज वो ज़्यादा तो नहीं, 6 मतलब 6 जनवरी और 7 जनवरी का जो करंट अफ़ेयर्स है उसको मैं दे रहा हूँ अभी। पढ़ लीजिएगा इसको। और उसके बाद जो है आज ही प्रयास करूँगा 8 तारीख और 9 तारीख का करंट अफ़ेयर्स प्रोवाइड करने के लिए। फिर 1 सप्ताह तक रेगुलर रहेंगे, फिर 1-2 दिन डिस्टर्बेंस होगा, फिर आएँगे, उसके बाद कंटिन्यूअस रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए। आप वीडियो को सीक्वेंस वाइज़ देखिए। करंट अफ़ेयर्स में कहीं दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए, और भी अगर कुछ ऐसा लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। कमेंट आपके लिए पूरा अवेलेबल है। अभी वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कुछ नहीं करना है, वीडियो को सिर्फ देखना है, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो 6 जनवरी का है उसको जो स्टैटिक जीके के साथ जो है एकदम पूरा करंट अफेयर्स जो है ये आपको मिल रहा है। पूरा एकदम एक बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ हम लोग चल रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन कि प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता सिंधुताई सपकाल का पुणे के एक अस्पताल में हृदय गति रुकने से निधन हो गया। क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे। कह रहा है जो प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे और पद्मश्री पुरस्कार से जो प्राप्त करता, यानी जिसको बोलते हैं जो आपका पद्मश्री जो होता है पुरस्कार, उससे भी जो सम्मानित किए गए थे, जिनका नाम था सिंधुताई। सिंधुताई जो है सपकाल का जो पुणे एक अस्पताल, सिंधुताई जी कहाँ, सिंधुताई सपकाल का जो एक पुणे एक अस्पताल है, उसमें जो है हृदय का जो गति होता है, जो हार्ट बीट जो होता है वो रुक गया कि उसके चलते क्या हो गया, उनका निधन हो गया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि कौन वैसा व्यक्ति थे जो आपका जो आपका प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में थे, पहला बात। दूसरा कि वो पद्मश्री से जो पुरस्कार से जो होता है वो सम्मानित किए गए थे, और जो है उनका जो है एक हॉस्पिटल में निधन हो गया है, वो हॉस्पिटल पुणे में हुआ है। तो बताइए उस व्यक्ति का नाम क्या था। तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि सिंधुताई जी। सिंधुताई जी जो थे, एक ये जो थे पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे, और ये जो थे प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, और इनका निधन कहाँ हुआ है, पुणे में। और किसके चलते हुआ है, तो इनको जो है जो हार्ट बीट होता है, जो गति होता है, जो आपका ब्रीदिंग हो, जो सांस लेने सब में करते हैं, तो उनका जो हार्ट ब्रीथिंग जो इसको हार्ट बीट बोलते हैं, वो जो था रुक गया, तो इसके चलते जो उनका निधन हो गया। समझ पाओगे। ज़्यादा वीडियो को अगर बात करने लगे तो थोड़ा लंबा भी वीडियो हो जाता है, लेकिन हम प्रयास करेंगे शॉर्ट में ही आप लोगों को ज़्यादा प्रोवाइड करें। उसके बाद है कुछ थोड़ा सा जानकारी कि सपकाल को 2021 में समाज में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो ये भी पूछ सकता है, जो आपको बताया मैंने, सिंधुताई सपकाल। जो सिंधुताई सपकाल जी को जो है, ये पूरा नाम है सिंधुताई सपकाल, ठीक है। तो सिंधुताई जो सपकाल, मैंने कहा था कि पद्मश्री से जो है इनको सम्मानित किया गया था। तो कब पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इनको, सिंधुताई सपकाल को, तो वो जो है 2021 का समय था, ठीक है। 2021 यानी पिछले ईयर में जो है उनको सम्मानित किया गया था। चलिए समझ पाओगे। अगला पॉइंट पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि अभी उपराष्ट्रपति कौन है। तो आपको डायरेक्ट बताना है कि एम के वेंकैया नायडू ने डॉक्टर अंबेडकर की एक जो है प्रतिमा का अनावरण किया है। जो एम के वेंकैया नायडू यानी जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, वो डॉक्टर अंबेडकर की जो है एक प्रतिमा का क्या किया है, अनावरण किया है। और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में अटल बिहारी वाजपेयी भवन और चंद्रशेखर आज़ाद छात्रावास का उद्घाटन किया। बहुत लंबा हो गया, नहीं समझ पाओगे। कह रहा है जो उपराष्ट्रपति जो एम के वेंकैया नायडू जी हैं, वो अम्बेडकर की एक प्रतिमा को क्या किया है, अनावरण किया है। और दूसरा बात करें तो वो जो है महात्मा गांधी जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में अटल बिहारी वाजपेयी भवन और चंद्रशेखर आज़ाद छात्रावास का उद्घाटन किया। मतलब मैंने जो नाम लिया यहाँ से कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय, फिर हिंदी विश्वविद्यालय, फिर वर्धा में अटल बिहारी वाजपेयी, फिर है चंद्रशेखर आज़ाद छात्रावास, ये सब का जो है उद्घाटन किए। कौन किए हैं, तो एम के वेंकैया नायडू जी, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं। अगर बात किया जाए कि ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं, तो अगर सीएम, अगर जो हमको बात किया जाए महाराष्ट्र के सीएम, यानी महाराष्ट्र का सीएम कौन है, तो महाराष्ट्र का सीएम जो है आपका उद्धव ठाकरे जी। उद्धव ठाकरे जी जो है
महाराष्ट्र का सीएम, सीएम मतलब क्या, सीएम मतलब हो गया मुख्यमंत्री। यानी महाराष्ट्र का अगर पूछ सकता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं आपका उद्धव ठाकरे। ये सब जो काम हुआ था आपका, मैंने बताया था कि जो हिंदी विश्वविद्यालय हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी भवन हो गया, चंद्रशेखर आज़ाद हुआ, तो ये सब जो है आपका महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में हुआ है तो महाराष्ट्र की थोड़ा सा जानकारी हम लोग को लेना जरूरी है। तो महाराष्ट्र के अगर सीएम की बात किया जाए, मुख्यमंत्री के बारे में बात किया जाए, तो उद्धव ठाकरे जी हैं। ठीक है, अगला बात किया जाए कि अगर महाराष्ट्र में अगर गवर्नर कौन है महाराष्ट्र के, तब महाराष्ट्र के गवर्नर यानी राज्यपाल, गवर्नर मतलब राज्यपाल और सीएम मतलब मुख्यमंत्री, तो गवर्नर जो है भगत सिंह कोश्यारी जी जो है। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, तब भगत सिंह कोश्यारी जी। अगला है कि यहाँ का जो है कुछ टेम्पल जो है फेमस है, टेम्पल मतलब मंदिर, यहाँ का जो है महाराष्ट्र का कुछ मंदिर जो है फेमस है। तो कौन कौन मंदिर है, तो आपका आंसर होगा, एगो होगा त्रिम्बाकेश्वर टेम्पल, टेम्पल मतलब मंदिर, और अगला है कि भीमाशंकर टेम्पल, और अगला है ग्रीनेश्वर टेम्पल। कौन कौन है, एगो है त्रिम्बाकेश्वर टेम्पल, फिर है भीमाशंकर टेम्पल, और अगला है ग्रीनेश्वर टेम्पल। 3 गो टेम्पल है महाराष्ट्र में, समझ पाओगे। सीएम कौन है, तो उद्धव ठाकरे, गवर्नर कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी जी है। ठीक है, और टेम्पल बात करिए दिए, त्रिम्बाकेश्वर टेम्पल, भीमाशंकर टेम्पल, फिर ग्रीनेश्वर टेम्पल। चलिए समझ पाओगे। अगला बात करते हैं, वीडियो को जो शुरू से अंत तक देखिएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा, और कहीं भी दिक्कत होता है तो एकदम बेधड़क बिना हिचकिचाहट के डायरेक्ट कमेंट कीजिएगा आप कि यहाँ पे नहीं समझ में, बाकी तो हम हैं ही। तो अगला है कि 32 वर्षीय जो 32, तीसरा क्वेश्चन बात कर रहे हैं कि 32 वर्षीय जो भारतीय मूल की ब्रिटिश सिख सेना अधिकारी और फिजियोथेरेपिस्ट कैप्टन हरप्रीत चंडी जिन्हें जो है पोलर प्रीत के नाम से जाना जाता है, ने दक्षिण ध्रुव के लिए एक अकेले असमर्थित ट्रैक को पूरा करने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया होगा। क्वेश्चन आप नहीं समझ पाओगे, क्वेश्चन आंसर एक ही में है, समझ पाओ तो बेस्ट है, नहीं समझ पाओ तो है ना। देखिए कह रहा है कि जो 32 वर्षीय यानी 32 साल का भारतीय मूल की ब्रिटिश सिख सेना, कहाँ का, भारतीय मूल की ब्रिटिश सिख सेना अधिकारी और फिजियोथेरेपिस्ट कैप्टन हरप्रीत चंडी, नाम देखिए हरप्रीत चंडी, जिन्हें जो है पोलर प्रीत के नाम से भी जाना है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि पोलर प्रीत के नाम से किसको जाना जाता है, तो हम लोग डायरेक्ट टिक करेंगे कि हरप्रीत चंडी जी को जो है पोलर प्रीत के नाम से जाना जाता है, समझ पाओगे। अगला बात करते हैं, ये जो है दक्षिण ध्रुव के लिए जो है अकेले असमर्थित ट्रैक को पूरा करने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचा है। पूछ सकता है कि दक्षिण ध्रुव के लिए जो है अकेले असमर्थित ट्रैक को पूरा करने वाली भारतीय महिला कौन बनी है, भारतीय महिला बनकर इतिहास को कौन रचा है, चाहे कौन बनी है, तो आप बताएंगे हरप्रीत चंडी जी। समझ पाएंगे, नहीं समझ पाए एक बार फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग समझिए कि 32 वर्षीय भारतीय मूल की ब्रिटिश सिख सेना अधिकारी और फिजियोथेरेपिस्ट कैप्टन हरप्रीत चंडी नाम याद रखिएगा, हरप्रीत चंडी, जिन्हें जो है पोलर प्रीत के नाम से जाना जाता है। पोलर प्रीत के नाम से किसको जाना जाता है, तो हरप्रीत चंडी जी को। और अगला है कि ये जो है दक्षिण ध्रुव के लिए जो है एक अकेले असमर्थित ट्रैक को जो है पूरा करने वाली पहली महिला बनकर उभरी है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो असमर्थित ट्रैक को पूरा करने वाली भारतीय महिला बनकर इतिहास को कौन रचा है, तो हरप्रीत चंडी जी, समझ पाओगे। चलिए आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगला है कि भारत ने 25 फरवरी 2022 से निर्धारित, भारत ने यानी हमारा इंडिया ने 25 फरवरी यानी 2022 जो आने वाला, तो अभी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ 9 फरवरी का है, लेकिन जो मेरा करंट अफेयर छूट गया उसको अपलोड कर रहा हूँ 6 और 7 जनवरी का जो करंट अफेयर था उसको। तो 25 फरवरी जो आने वाला है 2022 से निर्धारित जो विशाखापट्टनम में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलान में भाग लेने के लिए कुल 46 मित्र देशों को आमंत्रित किया गया है। क्वेश्चन क्या कर रहा था, जो 25 फरवरी 2022 से जो निर्धारित विशाखापट्टनम में जो बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास जो मिलान होगा उसमें जो है भाग लेने के लिए
टोटल अगर देखा जाए तो आपका 46 यानी 46 मित्र जो देश हैं उन्हीं को जो है आमंत्रित किया गया है। वहाँ पे जो मिलान होगा, जो वहाँ पे मिलेंगे सब, उसमें जो है 46 है जो है जो देश है जिससे ज़्यादा कंसल्ट में रहते हैं उनको मिलाया गया है, मिलाया जाएगा 25 फरवरी को। कहाँ पे? विशाखापट्टनम। ठीक है, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में। अगला इसी में पॉइंट है कि यह जो है यह अभ्यास 1995 में शुरू किया गया। तब क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि जो आपका बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास जो था विशाखापट्टनम में, वो कब से शुरू किया गया था? बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास, तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि 1995 से शुरू किया गया था। और जो द्विवार्षिक मतलब दूसरे और सेकेंड बार में द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया गया था और अनुकूल नौसेनाओं के साथ जो है आयोजित किया गया था 2022 में। अभ्यास का जो है 2022 में अभ्यास का विषय सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2022 में जो आपका विशाखापट्टनम में 25 फरवरी को जो आपका जो नौसैनिक जो आपका बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलान हो रहा है उसमें कुछ खास तो बात है, तो वो क्या बात है? तो उस जो अभ्यास में होगा उसमें होगा कि विषय सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग का जो है इस चीज़ पे जो है ज़्यादा डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, चलिए समझ पाओगे। क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करते हैं तो आपका है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसको नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड अगर इंग्लिश में बोले शॉर्टकट में तो ONGC, यानी ओ से हो गया आपका ऑयल, एन से एंड एन वो ऐसा ही एंड है, एन से हो गया आपका नेचुरल और गैस से हो गया, जी से हो गया गैस और सी से हो गया कॉरपोरेशन और लिमिटेड। ठीक है, कि निर्देश HR डॉक्टर अलका मित्तल ने अपनी कंपनी की अध्यक्षता और प्रबंधन निदेशक CMD के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। क्वेश्चन क्या कर रहा था? जो ऑयल एंड नेचुरल यानी हम डायरेक्ट शॉर्टकट बोल देते हैं ONGC के निदेशक आपका है अलका मित्तल। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ONGC का जो है निदेशक कौन है? तो अलका मित्तल ने जो है अपनी कंपनी अध्यक्ष और प्रबंधक निदेश CMD के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभाला। क्वेश्चन पूछ सकता है ये भी कि CMD के रूप में जो है और HR के रूप में जो है कौन अभी है? तो आप डायरेक्ट बताएंगे कि अलका मित्तल जी हैं। ठीक है, चलिए समझ पाऊँ। अगला पॉइंट इसी में है 5वें में कि वह भारत की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में से एक नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई है। कह रहा है कि वह जो यानी अलका मित्तल जी, कौन? अलका मित्तल जी जो आपका HR और बात किया जाता है इनका जो प्रबंधक निदेशक यानी CMD के रूप में जो अभी कार्यरत हैं, तो उनको जो है यह जो है भारत की सबसे मूल्यवान और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में से एक नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई है। सबसे मूल्यवान मतलब सबसे समझ सकते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, जो आपका सार्वजनिक यानी बोलते हैं हिंदी में सार्वजनिक और इंग्लिश में बोलते हैं इंग्लिश में वो निजी को बोलते हैं प्राइवेट, देखिए सरकारी एक होता है, लेकिन अभी देखिए इंग्लिश में मेरे को अभी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। तो उसमें जो है कि कंपनियों में से एक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई है। कौन? तो अलका मित्तल जी। अगला है कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुष्मिता देव, कह रहा है तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुष्मिता देव 31 सदस्यीय संसदीय पैनल में एकमात्र महिला है जिन्हें विधेयक की जांच करने के लिए सौंपा गया है, जो महिलाओं के लिए शादी का कानूनी उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रयास करता है। जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुष्मिता देव 31 वर्षीय संसदीय पैनल की एकमात्र महिला है। कितना वर्ष का? 31 सदस्यीय संसदीय पैनल की एकमात्र महिला है जिन्हें जो है विधेयक की जांच करने के लिए जो है सौंपा गया है, जो महिलाओं के लिए एक शादी का कानून को उम्र, जो महिलाओं को जो शादी का कानून को जो पहले 18 साल था लेकिन अभी बढ़ा दिया है 21 साल कर दिया है, 21 साल करने का प्रयास करता है। शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक पेश किया गया है। इसे शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल संबंधित संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया है। समझ पाओगे? कह रहा है कि जो शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में बाल विवाह निषेध, जो बाल विवाह होता तो उसको अब रोका गया है, संशोधन जो है विधेयक पेश किया गया है। इसे शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया है। ये सब बारे में आप लोगों को जानना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 की उड़ीसा ने दिसंबर 2021 के दौरान
43% की वृद्धि दर्ज करते हुए 4080.14। अब यहाँ पे हम लोग 14 का है बोलते हैं, 14 का है नहीं बोलते, 14 वैसा नहीं बोलना रहता। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद जो है 14 ही बोलना रहता तो बेस्ट रहता है। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि याद करने के लिए बोल देगा आदमी कि 4080.14, गलत। लेकिन 4080 पॉइंट अगर 14 बोलते हैं तो ये बेस्ट है। समझिए कि उड़ीसा ने दिसंबर 2021 के दौरान 43% की वृद्धि दर्ज करते हुए 4080.14 करोड़ रुपए के संग्रह को छुआ है। जो उड़ीसा जो था 2021 के दौरान दिसंबर में 43% की वृद्धि दर्ज 4080.14 करोड़ रुपए के संग्रह को छुआ है। फिर दिसंबर 2021 के दौरान संग्रह की वृद्धि लगातार चौथे महीने प्रमुख राज्यों में सबसे अधिक है। कहाँ का बात कर रहे हैं? उड़ीसा का। अगला है कि जीएसटी लागू होने के बाद से यह राज्य जो है, राज्य द्वारा जीएसटी का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा सकल संग्रह बन गया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए जीएसटी लागू होने के बाद कौन सा ऐसा राज्य है जो जीएसटी का अब तक का जो है सबसे दूसरा सबसे बड़ा सकल संग्रह है? तो आपको बताएंगे उड़ीसा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं उड़ीसा है क्या उसके बारे में। उड़ीसा तो पता है कि उड़ीसा आपका राज्य है, अगर इसका राजधानी तो उड़ीसा का भुवनेश्वर होता है। अगर इसमें बात किया जाए कि उड़ीसा का जो सीएम कौन है, तो नवीन पटनायक जी जो है यहाँ सीएम है। कहाँ का? उड़ीसा का। अगर गवर्नर मतलब पहले ही मैंने बता दिया था, गवर्नर मतलब होता है राज्यपाल। तो गवर्नर यहाँ का जो है गणेशी लाल जी जो है यहाँ का गवर्नर है। और सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक जी सीएम है। और अगर गवर्नर की बात किया जाए तो गवर्नर है गणेशी लाल जी। चलिए अगला बात करते हैं कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, यहाँ पे जो है टाइगर रिजर्व के लिए है सिमलीपाल। और अगला है सटकोसिया टाइगर रिजर्व है। फिर है भितारकानिका मैंग्रोव्स है। फिर यहाँ है नालाबाना बर्ड्स सेंचुरी, ये सब है यहाँ पे। चलिए अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। समझ पाएंगे नहीं आप लोग? ये जो है यहाँ का सीएम नवीन पटनायक जी जो है, गवर्नर है गणेशी लाल। फिर यहाँ पे रिजर्व है आपका टाइगर रिजर्व है, तो वहाँ पे जगह है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व नाम है। फिर अगला है साटकोसिया टाइगर रिजर्व है। फिर क्या है? भिटारकानिका मैंग्रोव है। फिर क्या है? नालाबाना बर्ड्स सेंचुरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात किया जाए तो 8 क्वेश्चन में क्या है? दूरसंचार विभाग यानी डीटीओ ने छठी पीढ़ी या 6G तकनीकी पर टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप TIG के तहत 6 अकादमिक संचालित टास्क फोर्स का गठन किया है। दूरसंचार विभाग डीटीओ ने छठी पीढ़ी यानी छठी पीढ़ी कह सकते हैं या जो 6G तकनीकी पर जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप TIG के तहत जो है 6 अकादमिक संचालित टास्क फोर्स का जो है गठन किया है। क्वेश्चन नंबर 8 में वैसा कुछ था नहीं, समझ पाओगे। दूरसंचार जो विभाग था डीटीओ ने छठी पीढ़ी यानी 6G तकनीकी पर जो है टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप TIG के तहत जो है 6 अकादमिक संचालित टास्क का फोर्स का गठन किया। थोड़ा सा लाइट ब्राइटनेस ज़्यादा है, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। देखिए लाइट उतना ही पे देखिए जो आपके काम में हो, ज़्यादा देखने से आपका आई पे भी इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए आप बात को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, ये देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बहुत कोई अभी आगे लेवल में पढ़ रहे हो, लेकिन कभी कभी होता है कि पता नहीं रहता है कि अभी केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है। तो केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के बारे में अगर बात किया जाए तो आपका अश्विनी वैष्णव जी है। ठीक है, अश्विनी वैष्णव जी है। अब भारत के सेमीकंडक्टर मिशन का शुभारंभ किया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का सेमीकंडक्टर मिशन का शुभारंभ कौन किया है? तो आपका केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने है भारत का सेमीकंडक्टर मिशन का शुभारंभ किया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा बात को, कि पूछ सकता है कि अभी जो है केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है। ये हल्का लेवल का भी है, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा, पूछे जाए लेकिन याद तो रहना चाहिए। लेकिन ये जो है उसके बाद जो है सेमीकंडक्टर मिशन का है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पूछ सकता है कि सेमीकंडक्टर मिशन का जो है शुभारंभ कौन किया, तो आप बताएंगे केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव। ऐसे टिक मारना होगा, अश्विनी वैष्णव दिया हुआ रहेगा नाम, तो उसमें टिक करेंगे। सेमीकंडक्टर मिशन का कौन आरंभ किया? तो अश्विनी वैष्णव जी। चलिए समझ पाओगे, ज़्यादा एक ही बात को रिपीट कर देंगे तो आपको भी बोरिंग लगेगा।
अगला पॉइंट है इसी में कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ISM, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के भीतर एक विशिष्ट और स्वतंत्र व्यवसाय प्रभाग है। नहीं समझ पाओगे। इंडिया जो सेमीकंडक्टर मिशन यानी ISM शॉर्टकट में डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के भीतर जो है एक विशिष्ट और स्वतंत्र व्यवसाय प्रभाग है। और क्वेश्चन समझ पाओगे ना, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के भीतर क्या है, एक विशिष्ट और स्वतंत्र व्यवसाय है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को बात करते हैं कि प्रधानमंत्री यानी हमारे प्रधानमंत्री PM जी नरेंद्र मोदी जी ने लगभग ₹1 की 13 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 1 रुपये है ना, लगभग ₹1 की 13 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। 1850 करोड़ रुपए और इम्फाल और मणिपुर में लगभग 2950 करोड़ रुपए की और परियोजनाओं की आधारशिला रखी। नहीं समझ पाओगे। जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं वो लगभग ₹1 की 13 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। और उसमें जो है 1850 कर सकते हैं, चाहे 1850 करोड़ रुपए की और इम्फाल मणिपुर में लगभग जो है 2950 करोड़ रुपए की और 9 परियोजनाओं का आधारशिला रखी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा सा आपका मेन पॉइंट है कि यहाँ का जो है CM कौन है। कहाँ का CM के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो मणिपुर यानी इम्फाल उसका राजधानी है, वहाँ का बात करते हैं। कि यहाँ का अगर CM की बात किया जाए तो आपका आंसर होगा ननगोथाम्बान बीरेन सिंह। कौन है? ननगोथाम्बान बीरेन सिंह। और गवर्नर की बात किया जाता है ला गणेशन जी यहाँ के गवर्नर है। और CM पढ़ ही लिए होंगे आप लोग। अगला है कि यहाँ पे कुछ खास बात है, तो खास बात क्या है, खोनगपान ओरिचेंड्रियम। और है अगला लोकटाक लेक, यहाँ पे लेक भी है। और अगला है केलीबुल लैमजो नेशनल पार्क। यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लाऊंगा नेशनल पार्क के बारे में, वो सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, समझ पाओगे कौन कौन क्या है, जैसे CM कौन है, गवर्नर कौन है, सब। और यहाँ पे लेक वगैरह जो है वो सब देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि एप्पल इंक, जो एप्पल इंक ये डॉलर में से लिखा हुआ रहता है, 3 ट्रिलियन शेयर बाजार मूल्य वाली पहली कंपनी बन गई है। कह रहा है जो एप्पल इंक जो है 3 ट्रिलियन शेयर बाजार मूल्य वाली जो है पहली कंपनी बन गई है, जिसे इनोवेशन के विश्वास से उठाया गया है। आईफोन निर्माता सबसे अधिक बिकने वाले उत्पादकों को लॉन्च करना जारी रखेगा, क्योंकि यह स्वचालित कारों और आभासी वास्तविक जैसे नए बाजारों की खोज करता है। नहीं समझ पाऊंगा। एप्पल इंक जो 3 ट्रिलियन शेयर बाजार मूल्य वाली पहली कंपनी बन गई है। कौन? एप्पल, जिसे जो है इनोवेशन के विश्वास से उठाया गया। किससे? इनोवेशन के विश्वास से उठाया गया है कि आईफोन निर्माता सबसे अधिक बिकने वाले उत्पादकों को लॉन्च करना जारी रखेगा, क्योंकि यह स्वचालित कारों और आभासी वास्तविक जैसे नए बाजारों की खोज करता है। नहीं समझ पाओगे। कह रहा है जो इनोवेशन के विश्वास से उठाया गया है, किसको? एप्पल को। आईफोन निर्माता सबसे कठिन बिकने वाले उत्पादकों को लॉन्च करना जारी रखेगा, क्यों जारी रखेगा? क्योंकि यह जो है स्वचालित कारों और आभासी वास्तविक जैसे नए बाजारों को जो है खोज करता है। चलिए समझ पाओगे। अगला क्वेश्चन 12वां नंबर के केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद में फोर्ट फुलेंस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है। कह रहा है क्वेश्चन केंद्रीय आयुष मंत्री पूछ सकता है कि केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है, तो आप डायरेक्ट बताएंगे सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। ठीक ना। इन्होंने जो है हैदरा में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है। तेलंगाना CM कालवकुंतला चंद्रशेखर राव। तेलंगाना का CM कौन है? कालवकुंतला चंद्रशेखर राव। और यहाँ पे जो है रिजर्व है एक, तो यहाँ पे क्या है? अमराबाद टाइगर रिजर्व है। फिर अगला है कवाल रिजर्व बैंक। मैं रिजर्व जो होता है अभियान वगैरह, तो वो उसके बारे में वीडियो लाऊंगा, फिर आपको टेंशन नहीं लेना है। देख लीजिएगा कौन कौन सा यहाँ पे रिजर्व है सो। ठीक है। चलिए अगला है कि मीडिया ट्रेंड्स के संस्थापक रोहित कुमार को हाल ही में जो है बिहार के
उद्यमिता सम्मेलन 2021 में बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। मीडिया का जो है ट्रेंड्स के संस्थापक रोहित कुमार को जो है हाल ही में बिहार के उद्यमिता सम्मेलन जो 2021 में बिहार के विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं कि दिसंबर में भारत का निर्यात सालाना आधार पर 37% बढ़ाकर 37.29 अरब डॉलर हो गया है, जो अब तक का सबसे अधिक मासिक आंकड़ा है। जो दिसंबर में भारत का जो निर्यात सालाना था, वार्षिक जो सालाना था, वो आधार पर देखा जाए तो 37 था, तो 37% बढ़कर हो गया 37.29 अरब डॉलर हो गया है, जो अब तक का सबसे वार्षिक मासिक आंकड़ा था। भारत का माल का निर्यात चालू वित्त वर्ष में 400 अरब अमेरिका डॉलर को पार कर जाएगा। कह रहा है जो भारत का माल जो है निर्यात चालू वित्त में 400 अरब डॉलर को जो है पार कर जाएगा। बात को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर अब पहुंचेंगे 7 जनवरी को, टेंशन नहीं लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री, ये पूछ सकता है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी अभी शिक्षा मंत्री कौन है भारत के, तो धर्मेंद्र प्रधान जी, ये सब याद रखिएगा। और अगला है कि जो कौशल विकास मंत्री कौन है, तो कौशल विकास मंत्री वही है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो है देश के छात्रों को सर्वोत्तम विकसित एडटेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए जो है एक एकल मंच NEAT 3.0 लॉन्च किया है। नहीं समझ पाओगे। जो हमारे प्रधान जो धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं छात्रों के लिए क्या किए हैं, सर्वोत्तम विकसित एडटेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए जो है एक एकल मंच NEAT 3.0 लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय भाषाओं में AICTI द्वारा निर्धारित तकनीकी पुस्तकों का भी जो है विमोचन किया। जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो क्या किए, क्षेत्रीय भाषा में जो है AICTI के द्वारा जो है निर्धारित तकनीकी पुस्तकों का भी जो है विमोचन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है, याद रखिएगा रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। इन्होंने जो है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं KCCRSST, का उद्घाटन किए हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कल्पना चावला यानी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में जो कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो उद्घाटन किए हैं वो कौन किए हैं, तो राजनाथ सिंह जी। इन्होंने हैं 3 सेनाओं के रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए जो है 10 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की। जो है आपका रक्षा मंत्री जी जो है ये सेनाओं के रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए जो है 10 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। रक्षा मंत्रालय के बारे में बात किया जाए कि हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली है। और फाउंडेड जो इसको अगर देखा गया था तो ये आपका 15 अगस्त 1947 में। और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अभी कौन है, तो मनोज मुकुंद नारवणे जी हैं। चीफ ऑफ क्वेश्चन पूछ सकता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, तो जनरल मनोज मुकुंद नारवणे जी है। ठीक है। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, तो चीफ ऑफ द एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी जो है। ठीक है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, तो विवेक राम चौधरी जी। ठीक है। और अगर आर्मी स्टाफ के बारे में बात किया जाए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो जनरल मनोज मुकुंद जी नारवणे। ठीक है, समझ पाओगे। अगला है कि चीफ ऑफ द नेवी स्टाफ कौन है, तो एडमिरल आर हरि कुमार। देख लीजिए एक बार फिर से कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, तो आर्मी स्टाफ तो मनोज मुकुंद नारवणे जी हैं। और अगर एयर स्टाफ की बात किया जाए तो विवेक राम चौधरी जी जो हैं। और अगर नेवी स्टाफ के बारे में बात किया जाए तो आर हरि कुमार जी। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि 7 दिसंबर करंट अफेयर्स क्या है। थोड़ा सा तो लेट होगा लेकिन टेंशन नहीं लेना है, ख़त्म कर देते हैं। कि क्वेश्चन है इसमें डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करेंगे, इसमें ज़्यादा वो पूरा विशेष में बात नहीं बताएंगे। चलिए पहला है कि आईपीएल टीम लखनऊ के साथ किसने अगले 3 साल के लिए जो है टाइल्स स्पॉन्सरशिप का जो है करार किया है, तो आपका आंसर होगा माई एलिवेशन सर्किल। क्वेश्चन कर रहा है कि जो आईपीएल टीम लखनऊ के साथ किसने अगले 3 साल के लिए जो है टाइल्स स्पॉन्सरशिप का जो है करार किया है, तो माई एलिवेशन सर्किल। क्वेश्चन नंबर 2 कि फ्रांस ने
कि ऑनलाइन जासूसी के मामले में किन कंपनियों पर जो है 1768 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। तो फेसबुक, गूगल, समझिएगा इंपॉर्टेंट क्यों। जो फ्रांस है, फ्रांस ने लोगों के लिए जो है ऑनलाइन जासूसी मामले में जो है किन कंपनियों पर, कौन सा कंपनी पर जो है कि 1768 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो फेसबुक और गूगल पर। कहाँ के हैं? तो फ्रांस के लोगों के, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय रेलवे ने किस की मदद से जो है देश के 200 रेलवे स्टेशन पर जो है मोबाइल रिचार्ज, बिलों का भुगतान, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पत्र, बैंकिंग सेवा, आयकर सहित कई अन्य सेवाओं को जो है प्रदान करने की घोषणा की है। तो कॉमन सर्विस सेंटर ने। क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे। जो भारतीय रेलवे ने है किसकी मदद, तो कॉमन सर्विस सेंटर की मदद से जो है देश के 200 रेलवे स्टेशन पर जो है ये सब होगा। कौन कौन? मोबाइल रिचार्ज होगा, बिल का भुगतान, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पत्र, बैंकिंग सेवा, आयकर सहित कई अन्य सेवा जो है प्रदान करने की घोषणा की है। कौन सा है? कॉमन सर्विस सेंटर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने देश के सर्वोच्च न्यायालय, जो पाकिस्तान के जो न्यायिक आयोग ने जो है देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जो है न्यायाधीश के रूप में पहली महिला को पदोन्नत करने को जो है मंजूरी दी है। अब वे देश की पहली महिला न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय बन जाएगी। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आयशा मलिक। क्वेश्चन क्या करा था सर, आप नहीं समझ पाऊँ। कह रहा जो पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पहली महिला को पदोन्नत करने को मंजूरी दी है। अब वे देश की पहली महिला न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय बन जाएगी। उनका नाम क्या है? तो आयशा मलिक। चलिए, समझ पाओगे। आपको 35 मिनट में ख़त्म कर देंगे। चलिए, टेंशन नहीं लेना है। उत्तर है क्वेश्चन नंबर कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनीपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। तो जनरल बिपिन रावत। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो उत्तर प्रदेश का जो सरकार है, जो मैनीपुरी जो सैनिक स्कूल था उसको नाम बदल करके जो है घोषणा किया है कि इसको नाम बदल करके जो है दूसरे नाम रखेंगे। तो वो दूसरा नाम क्या रखा था? जनरल बिपिन रावत, जो CDS का जो आपका थे उनको नाम पर पे रखा जाएगा। बिपिन रावत के बारे में आप लोग जान रहे होंगे बहुत। उनके साथ थोड़ा उन लोगों को जब हम सुनते हैं तो आँखों में आंसू आ जाता है। क्या वो थे बिपिन रावत जी। चलिए, कोई बात नहीं, उनको आत्मा के शांति भगवान दे। हम लोगों का तो यही रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर, अब समझ पाओगे कि जो उत्तर प्रदेश का जो सरकार है मैनीपुरी सैनिक स्कूल का जो है नाम जो है किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। तो जनरल बिपिन रावत की। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किस संस्थान पर जो है परिसर का उद्घाटन करेंगे। यानी आज, यानी 7 तारीख है। करंट अफेयर से मैं 9 को अपलोड कर रहा हूँ। सॉरी, क्योंकि मैं आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि थोड़ा सा भी मेरे साथ डिस्टर्बेंस हुआ है एडमिशन को लेकर के। तो ये जो है आपका जो नरेंद्र मोदी जो आज किस संस्थान को, यानी 7 तारीख को जो है कौन सा संस्थान का परिसर उद्घाटन करेंगे। तो चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर पार्क। चलिए, अगला है कि किस प्रसिद्ध लेखक को जो है निर्देशक ऑस्कर नॉमिनेटेड का जो है 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो पीटर बोगदानोविच। किस प्रसिद्ध लेखक और निर्देशक ऑस्कर नॉमिनेटेड को जो है 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो पीटर बोगदानोविच जी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 8 कि उड़ीसा राज्य का कौन सा जनपद यानी जिला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया। तो गंजम। क्वेश्चन याद रखिएगा उड़ीसा वाला खास करके कि उड़ीसा राज्य कौन सा ऐसा जिला है जो बाल विवाह से मुक्त हो गया। तो गंजम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 9 कि RBI ने किसको अनुसूचित बैंक की सूची में शामिल किया गया था। एयरटेल पेमेंट बैंक। जो RBI ने जो है किसको अनुसूचित बैंक की सूची में शामिल किया गया है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक। क्वेश्चन नंबर 10 कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक इंडिया के प्रमुख अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है संजय भार्गव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का जो है दूसरा मैच किस टीम ने जो है 7 विकेट से जीत लिया है। अब जो है वो सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। तो दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे। कह रहा है कि भारतीय दक्षिण अफ्रीका के बीच जो खेली जा रही है टेस्ट सीरीज, दूसरा मैच जो टीम जो है 7 विकेट से जीत लिया है, अब जो सीरीज है 1-1 बराबर हो गई है। तो दक्षिण अफ्रीका, ठीक है।
अगला है क्वेश्चन नंबर है आपका लास्ट है ये 12वां क्वेश्चन कि देश में 24 घंटे में कोरोना के कितने नए मामले सामने आए हैं। तो आपका आंसर होगा, देख लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,17,100। उसमें जो है 302 का मौत हो गया है। ये जो है आपको आंकड़ा मैंने देखा है, ये 7 जनवरी का है। तो मेरा आशा है कि आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी के साथ हम लोग आगे अपना पढ़ाई कर सकें। थैंक यू सो मच।